सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल के ज्ञान संपदा में आप सभी का स्वागत है। जैसा हमने बताया था कि अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्य तथा ऊर्जा। तो कार्य तथा ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कार्य की परिभाषा जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था। कार्य वो भौतिक क्रिया है, भौतिक क्रिया मतलब कि जितने भी हम लोग क्रियाएं कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन पर डे करते हैं जो क्रियाएं, उसी को हम लोग भौतिक क्रियाएं कहते हैं, जिससे किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन किया जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर है उस पर हम लोग बल लगाएंगे, यानी कि मान लिया कि हम लोग 8 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और ये वस्तु जो होती है वो कुछ न कुछ दूरी तय करती है, उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो इनका परिभाषा यहीं पे सिद्ध होता है कि कार्य वो भौतिक क्रिया है जिससे किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि कार्य है। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। आइए हम लोग जानते हैं कि बल जो कार्य होता है वो कितने तरीके से होता है, या जो कार्य होता है वो हम लोग कैसे जानेंगे कि हमने कार्य किया है। जैसे मान लिया कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, उस पर हम लोग 8 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। यानी 8 न्यूटन का अगर हम लोग बल लगाते हैं और यह वस्तु जो होती है वो दूरी तय करके यहाँ पे पहुँच जाती है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे ये विस्थापित हुई। अगला हम लोग प्रोसेस देखते हैं, दूसरी स्थिति क्या होती है। दूसरी स्थिति ये होती है कि ये वस्तु है और हम लोग क्या करते हैं, नीचे से बल लगाते हैं, यानी 8 न्यूटन का बल हम लोग नीचे से लगा रहे हैं। तो क्या होती है, ये जो वस्तु होती है हल्का ऊपर जा करके फिर इस दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो हम लोग कहेंगे कि यानी कि बल भी लगाए और वस्तु जो होती है वो विस्थापित भी होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि इस पर हमने कार्य किया है। तीसरी स्थिति क्या है, कोई वस्तु है, मान लिया कि बड़ा पत्थर है या चट्टान है और वो भारी भरकम है, और हम लोग क्या करते हैं कि इधर से 8 न्यूटन का बल अगर हम लोग लगा रहे हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा भारी वजन होने के कारण ये जो चट्टान या बड़ा पत्थर है वो खिसकता नहीं है। तो किस कारण से ये नहीं खिसकता है, हम लोग जानते हैं कि जड़त्व के कारण ये वस्तु वहीं पे स्थिर रहेगी। चौथी स्थिति क्या होती है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और मान लिया कि कोई वस्तु है और हमें ऊपर ले जाना है, तो ऊपर हम लोग थोड़ी दूर तक ऊपर ले गए, इसके बाद क्या होता है कि वो नीचे चला आता है। यानी कि हम लोग बल तो इस दिशा की ओर लगा रहे हैं, लेकिन जो वस्तु होती है वो विस्थापित रिवर्स हो जाती है, यानी कि उल्टा होती है, रिवर्स। ये क्या होती है, यहाँ पे जो कार्य होता है वो निगेटिव में होता है, यानी कि जो कार्य होता है ये ऋणात्मक हुआ। यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है और यहाँ पे कार्य होगा, यहाँ पे कार्य भी होगा, लेकिन ये कौन सा कार्य होगा, शून्य कार्य होगा। और यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा। यानी हम लोग जाने कि जो कार्य होता है सामान्यतया कार्य 3 तरीके से होता है। कौन कौन, पहला हमारा होता है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है हमारा शून्य कार्य, तीसरा होता है हमारा ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य। आइए अब हम लोग जानेंगे कार्य का मान बल के परिमाण तथा बल की दिशा में
उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है W/W इंटू डी, यानी कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के बराबर होता है या गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य बोलते हैं। आइए हम लोग जैसे मान लिया कि कोई वस्तु है और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसी दिशा में बल लगाते हैं। यानी कि इस दिशा में अगर हम बल लगाए तो वस्तु, जब इस दिशा में बल लगाते हैं तो वस्तु कहाँ पे जाती है, इसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। और विस्थापित हो जाने से इस पर हम लोग एक लंब डाल देते हैं तो हमारा एक क्या तैयार हो जाता है, यहाँ पे कोण बन जाता है। यानी कि थीटा कोण, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पे कोण बनता है और ये त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज ए बी और सी। आइए अब हम लोग जानते हैं कि मान लिया कि अब त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी में मान लिया कि हम लोग कहते हैं कि कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ये आधार हमारा है ए बी और कर्ण हमारा है ये और सी। तो कास थीटा बराबर ए बी अपान सी। अब हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ए सी का मान जो है वो एफ है। तो ए सी का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो कास थीटा बराबर ए बी अपान एफ हो जाएगा। अब ए बी बराबर हमारा क्या होगा, एफ कास थीटा, जो कि एफ कास थीटा क्या होता है, विस्थापन की दिशा में बल का एक घटक होता है। अब जब ये एफ कास थीटा विस्थापन की दिशा में बल का एक घटक होगा तो हम लोग समीकरण 1 से क्या करेंगे, हमारा जो कार्य होगा वो हो जाएगा W बराबर एफ डी इंटू कास थीटा। ये हम लोग समीकरण वहाँ पे यूज करते हैं जब थीटा कोण बनता है। तो यानी कि W बराबर एफ डी इंटू कास थीटा। एक बार फिर समझ लीजिए कि जो कार्य होता है वो 3 तरीके से होता है। यह कोई वस्तु है और इधर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और वस्तु क्या होती है, इस दिशा में विस्थापित होती है तो हमारा कार्य धनात्मक होगा, कार्य होगा धनात्मक होगा। कोई वस्तु है, हम मान लिया 10 न्यूटन का यहाँ से बल लगा रहे हैं और वो जड़त्व के कारण वो वस्तु स्थिर रहती है, एक जगह से नहीं हिलती है, यानी कि अपना ये वस्तु विस्थापित नहीं होती है, तो वहाँ पे हमारा जो कार्य होगा वो शून्य होगा। अब यहाँ पे ये वस्तु है रखी हुई है, इसको हम लोग ऊंचाई पे चढ़ाना चाहते हैं और ये F न्यूटन का यानी 10 न्यूटन या बोल ले कि बल लगा रहे हैं और वो वस्तु नीचे फिर लुढ़क जाए तो वहाँ पे हमारा जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। तो 3 तरीके से कार्य होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। अब हम लोग जानेंगे जो समीकरण हम लोगों ने पढ़ा कि W बराबर एफ डी कास थीटा सिद्ध किया गया, हम लोग कैसे जानेंगे कि कार्य धनात्मक होता है, कार्य ऋणात्मक होता है और कार्य शून्य होता है। आइए पहला हम लोग कंडीशन देखेंगे। मान लिया ये थीटा है और अगर थीटा का मान 0 अंश होगा, थीटा का मान अगर 0 अंश होता है तो क्या होगा, यानी कि मान लिया हम लोग यहाँ पे समीकरण जानते हैं एफ डी कास थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान हम लोग रखेंगे, कास थीटा बराबर कास 0 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ पे हम लोग मान रख लेंगे एफ डी इंटू 1, यानी कि एफ डी होगा। तो हम लोग जाने कि थीटा का मान अगर 0 अंश है तो W बराबर क्या होगा, एफ डी। एफ डी मतलब कि यहाँ पे हमारा जो कार्य होगा वो धनात्मक होता है,
यानी कि कार्य बराबर होगा बल गुणे बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, यानी कि F इंटू डी। अब हम लोग दूसरी कंडीशन में क्या देखेंगे कि अगर थीटा का मान 90 अंश है, यानी थीटा का मान अगर हमारा कोण जो बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है, तब हमारा कार्य क्या होगा। अगर मान लिया थीटा का मान 90 अंश है तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, हम लोग जानते हैं। तो W बराबर क्या होगा, F गुणे D गुणे cos 90 डिग्री रखेंगे यहाँ पे, और इसका मान हम लोग रख देंगे F गुणे D गुणे 0। तो इसका मान जो आएगा वो 0 होगा, यानी जो कार्य होगा वो हमारा 0 होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री बनेगा। अगला कंडीशन जो है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, जब थीटा का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, थीटा का मान लिया 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम लोग क्या रखेंगे कि cos 180 अंश का मान क्या होता है, -1। तो W बराबर F D cos 180, यहाँ पर इसका मान होगा -1 F D गुणे -1, यानी W बराबर -F D। ये प्रूफ हुआ कि हम लोगों ने पढ़ा कि कार्य 3 तरीके से होता है। पहला होता है शून्य कार्य, दूसरा होता है धनात्मक कार्य और तीसरा होता है ऋणात्मक कार्य। अगर थीटा का मान 180 अंश है तो हमारा कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा। अगर थीटा का मान 90 अंश का है तो हमारा कार्य होगा वो 0 होगा। अगर थीटा का मान 0 अंश है तो वहाँ पे हमारा जो कार्य होता है वो धनात्मक होगा। आइए अब हम लोग जानेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर F इंटू डी होता है, यानी बल का मात्रक न्यूटन होगा और विस्थापन का मात्रक हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है और इसे हम लोग जूल के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान 28 kg है, जब भी वस्तु को ऊपर उठाया जाता है तो वस्तु 5 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य की गणना कीजिए। मान लिया कि हमने बताया ये कोई वस्तु है जो 28 kg की है, इसको हम लोग वस्तु को ऊपर की ओर उठा रहे हैं और ये 5 मीटर विस्थापित होती है। क्या होती है, 5 मीटर विस्थापित होती है। तो कार्य की गणना करनी है, यानी हमें कार्य बताना है कि इस पे हमने कितना कार्य किया। हम लोग जानते हैं कि G का मान होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसको हम लोग कहीं कहीं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि कार्य की गणना हम लोग कैसे करेंगे। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब हमें यहाँ पे पता है, यानी कि द्रव्यमान, यानी कि M यहाँ पे है 28 kg और जो वस्तु विस्थापित होती है यानी D बराबर है हमारा 5 मीटर। हम लोग यहाँ पे जानते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि द्रव्यमान यानी M गुणे ये गुणे D। अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे, द्रव्यमान का मान क्या होगा, ये होगा 28 kg का है। त्वरण जो गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ पे हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मान रख लेंगे, यानी ये होगा हमारा 10। और D यानी कितने मीटर विस्थापित हुई है, हमारी 5 मीटर वस्तु विस्थापित हुई है। तो यहाँ पे हम लोग इसका मान रखेंगे 5 मीटर।
अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा हमारा 280 गुणे 5 बराबर क्या होगा 5 शून्य 40 यानी 1400 न्यूटन मीटर हमारा कार्य हुआ, या इसको हम लोग अथवा करके इसको जूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि कार्य क्या होता है। कार्य वो भौतिक क्रिया है जिससे किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, उसे हम लोग कार्य बोलते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। हम लोग जाने कि बल कार्य कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार से, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। थीटा का मान 180 अंश का होगा तो हमारा कार्य ऋणात्मक होगा। इस तरीके से हमने जाना कि कार्य कैसे होता है, बाकी हमने क्वेश्चन लगा के सॉल्व किया, इस तरीके से आएगा। बस आज इतना ही हमने पढ़ा कार्य क्या होता है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।